क्या आप भी किचन में काम करते समय छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मैं स्वाति आज आपके लिए कुछ ऐसे ही किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिन्हें यूज करके किचन में आप अपना समय बचाने के साथ साथ अपने काम को भी आसान कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको होमटेल के स्टेनलेस स्टील फूड स्टोरेज कंटेनर सेट के बारे में भी बताऊंगी, जिसे परचेज करने के लिए आप YouTube कूपन कोड लगाकर अपने फर्स्ट ऑर्डर पर अप टू 100 रुपीज का ऑफ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मसाला पापड़ बनाते समय और खाते समय अक्सर ये शिकायत रहती है कि पापड़ बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है। इससे बचने के लिए आप जो भी वेजिटेबल्स उसमें डाल रहे हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर और खीरा, स्पेशली टमाटर, अगर आपका टमाटर बहुत ज़्यादा जूसी है तो आप इस तरह से स्टेनर के थ्रू उसे बारीक चॉप करके उसका पूरा जूस निकाल लीजिए, क्योंकि इसी जूस से जो है ना पापड़ वो सॉगी हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप इसे डीसीड करके, यानी कि इसके पूरे बीज निकाल के सिर्फ स्किन को भी बारीक बारीक चॉप करके यूज कर सकते हैं। अब प्याज, टमाटर, खीरा, इन सभी को फाइनली चॉप करके मैंने एक बोल में ले लिया है। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और नींबू का रस। इस मोमेंट पर हमें इसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक जो है हमारी इन सब्जियों के साथ मिलकर और भी पानी छोड़ेगा, जिससे ये जो हमारा मसाला है वो और भी वाटरी हो जाएगा और पापड़ इससे बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है। इस मसाले को बनाकर आप रख सकते हैं और बस फिर जब भी आपको पापड़ सर्व करना हो, पापड़ को रोस्ट या फ्राई कर लीजिए, उसके ऊपर ये मसाला डालिए और ऊपर से डालिए नमक। इससे क्या होगा कि नमक जो है वेजिटेबल के कांटेक्ट में आके जूस नहीं छोड़ेगा और जो हमारा पापड़ है वो बहुत जल्दी सॉगी नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि इडली और डोसा बैटर दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग होती है, मींस उसमें उड़द की दाल और चावल की क्वांटिटी अलग अलग होती है। पर व्हाट इफ कि अगर हमें इडली बैटर से ही डोसा बनाना हो? लेट्स से कि आज आपने इडली बनाई, आपका इडली बैटर बच गया है और अगले दिन आप उससे डोसा बनाना चाहते हैं, तो सेम बैटर में आप 1 से 2 टीस्पून के करीब बेसन ऐड कर दीजिए। साथ ही में डालिए हाफ टी स्पून के करीब शुगर। बेसन जो है वो आपके डोसे को क्रिस्पी करेगा और जो शुगर है वो आपके डोसे में एक बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर लेकर आएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा वाटर ऐड करके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए और फिर देखिए आपके जो डोसे हैं एकदम परफेक्ट बनेंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इडली बैटर से डोसा बनाया है। आलू उबालते समय अगर वो ओवर बॉइल्ड हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो एक्सेस मॉइस्चर के कारण हमारे जो कटलेट हैं या फिर पराठे हैं वो अच्छे से बन नहीं पाते हैं। परफेक्ट बिना फटे हुए फर्म आलू बॉईल करने के लिए आप एक बड़ा कुकर ले लीजिए और नीचे उसमें मैंने स्टैंड रखा है। आप चाहे तो कोई भी बोल या कटोरी का यूज कर सकते हैं, बेसिकली हमें थोड़ी सी हाइट देनी है। नीचे मैंने पानी डाला है और अब एक कटोरे में या बोल में हम आलू रख लेंगे। इस बोल में हमें पानी नहीं डालना है, आलू जो है नीचे जो पानी है उसी की स्टीम से पकेंगे। मीडियम फ्लेम पर कुकर की मैंने 3 विजिल ले ली है। कुकर के प्रेशर को अपने आप रिलीज होने देंगे और फिर ये देखिए कितने अच्छे से आलू बॉईल हुए हैं, एकदम फर्म है, बिल्कुल भी कटे फटे नहीं हैं और परफेक्ट बॉईल भी हुए हैं। इन आलू से आप कटलेट्स, पराठे बना के देखिए, बहुत ही अच्छे बनेंगे क्योंकि इनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं होता है। दही, रायता, सैलेड, पापड़, चाट या किसी भी तरह के स्नैक्स के टेस्ट को और भी इनहेंस करेगा ये होममेड चाट मसाला। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। एक मिक्सर जार में मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, काला नमक और पिसी हुई शक्कर। कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें चर्न कर लेंगे और जो मसाला है हमारा बिल्कुल रेडी है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे आप मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं। पापड़, पॉपकॉर्न, चिप्स, मखाने और इन फ्राइम्स का मजा दुगना हो जाता है जब इस पर मैं ये होममेड चाट मसाला स्प्रिंकल करती हूँ। मैंने अपने मील प्रेप वाले वीडियो में भी बताया था कि वीकली इस तरह के होममेड स्नैक्स मैं रेडी करके रख लेती हूँ बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए। और इन्हें स्टोर करने के लिए आजकल मैं यूज कर रही हूँ होमटेल्स के ये स्टैकेबल कंटेनर।
इनकी खास बात यह है कि जब ये यूज में नहीं हो तो इन्हें एक के अंदर एक करके रख दीजिए, जिससे बहुत सारी स्पेस भी सेव होती है। सेट ऑफ 4 स्टेनलेस स्टील के ये कंटेनर्स डिफरेंट कैपेसिटी में आते हैं, जिससे आप इसमें डिफरेंट आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ये कंटेनर्स एयर टाइट है, जिससे इनमें रखा हुआ फूड आइटम खराब नहीं होता। डिश वॉशर सेफ है और प्योर स्टेनलेस स्टील के होने से रस्ट फ्री और BPA फ्री भी है। इजी टू यूज, इजी टू क्लीन, इन कंटेनर्स को आप अपनी ग्रोसरी से लेकर स्नैक्स तक कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल फिनिश होने से दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। इन कंटेनर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और YouTube कूपन कोड लगाकर आप अपने फर्स्ट ऑर्डर पर अप टू 100 रुपीज का ऑफ भी ले सकते हैं। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि दही जो है हमारा खट्टा पड़ जाता है या उसमें पानी ज़्यादा होता है, और उससे अगर हम तड़के वाला दही या फिर रायता बनाते हैं तो वो अच्छा नहीं बनता। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रेनर में दही को निकाल लीजिए, जिससे जो उसका पूरा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा दही आपके पास ऊपर बच जाएगा। अब इस गाढ़े दही का ही आप यूज़ कीजिए तड़के वाला दही या फिर रायता बनाने के लिए। ये जो बचा हुआ पानी है उसे आप कढ़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरी खटास है वो इस पानी में ही आ गई है। ऐसा करने से दही की जो खटास है वो भी कम हो जाएगी और गाढ़े दही से आप अपनी रेसिपी भी बहुत अच्छे से बना सकेंगे। हम सभी के साथ ऐसा होता है ना कि केले हम लेकर आते हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। अगर हम इन केलों को सही तरह से स्टोर करें तो ये काफ़ी दिनों तक चलेंगे और काले नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले तो जब भी आप केले का बंच लेकर आए उसे कभी भी बाकी फ्रूट्स के साथ, स्पेशली एप्पल के साथ कभी भी मत रखिए, क्योंकि एप्पल के साथ केले को रखने से वो बहुत जल्दी राइप हो जाते हैं। केलों को हमेशा अलग बास्केट में ही रखिए, और अगर आप इन्हें बास्केट में रख रहे हैं तो इन्हें अलग अलग करके रखिए। हर केले को अलग करते समय ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि उन्हें स्टेम के थ्रू ही अलग कीजिए, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक टिके रहेंगे। अगर आप बंच का बंच रख रहे हैं तो उस बंच का जो हेड है उसके ऊपर आप कोई भी पॉलिथीन, कपड़ा या फिर एल्यूमिनियम फॉइल रैप कर सकते हैं। इससे भी जो केले हैं वो ज़्यादा दिनों तक टिके रहते हैं, ओवर राइप नहीं होते। पर मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा तरीका लगता है वो है केलों को हैंग करके रखने का। आपने ठेले पर भी देखा होगा कि ठेले वाले कैसे केलों को हैंग करके रखते हैं। इससे क्या होता है, जो केले हैं कहीं पे भी टकराते नहीं हैं, पूरी तरफ से उन्हें एक जैसी हवा लगती है और वो एक साथ राइप होते हैं, एक जगह से काले नहीं पड़ते और काफ़ी दिनों तक टिकते हैं। जब भी हम दाल मखनी, पनीर की कोई सब्जी या पाव भाजी बनाते हैं तो अक्सर हम उसे बटर में बनाते हैं, पर अगर सिर्फ बटर में आप उसमें तड़का लगाएंगे तो जो बटर है वो बहुत जल्दी जलने के चांसेस होते हैं और उससे जो हमारी पूरी रेसिपी है वो खराब हो सकती है। इसीलिए अगली बार बटर के साथ आप उसमें 1 से 2 चम्मच तेल ज़रूर ऐड कीजिए। तेल और बटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बटर को जलने से बचाता है और जो आपकी सब्जी है वो और भी अच्छी बनेगी। पनीर की सब्जी या फिर दाल मखनी के ऊपर जो तरी आती है ना, वो इस हल्के से तेल से बहुत ही अच्छी दिखती है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में घंटी को जरूर से बजाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।